बहू लाई अपनी सौतन। पूरा घर रंग बिरंगे लड़ियों से जुगनू के जैसे रोशन हो उठा था। कहीं हलवाई पकवान पका रहे थे तो कहीं औरतें ब्याह के लोकगीत गा रही थी। वहीं दूसरी ओर वो सुहागन, जिसका नाम सुहानी था, अपने पति के सर पर सहरा सजा रही थी। तभी उसकी आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं और उसे रोता देखकर राघव नर्म होकर कहता है, सुहानी, अब भी वक्त है, छोड़ दो अपनी हठ, वरना एक साथ तीन तीन जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारे सीने से नासूर की तरह टीस मार रही है। तुम्हारे आंसू इस बात का जीता जागता गवाह है। राघव, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे आंख में तिनका चला गया था। बारात दूल्हे का इंतजार कर रही है। जाइए। ऐसा बोलते हुए सुहानी के शब्द उसका साथ छोड़ रहे थे। वो नम आंखों से राघव को दूसरी शादी के लिए विदाई देती है। अब जाइए राघव। राघव के जाते ही सुहानी कपकपाते कदमों से आगे बढ़कर अपने कमरे का फाटक बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है भगवान तू। ये पहली बार है। ये पहली बार है जब कोई सुहागन अपनी इच्छा से सौतन ला रही है। एक सुहागन अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है, मगर सुहाग और सिंदूर का बंटवारा नहीं कर पाती। मगर मैं मजबूर हूँ अपनी मांग का सिंदूर अपनी सौतन से बांटने को। क्या हूं मैं, एक अभागन या सुहागन? आखिर क्यों सुहानी अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है? क्यों वो अपने ही फैसले पर सवाल खड़े कर रही है? क्या राघव के पुनर्विवाह के पीछे छिपा है एक पत्नी का प्यार, या छिपा है सास का षड्यंत्र? जानने के लिए कहानी के पिछले भाग के पन्नों को पलटना होगा। 2 साल पहले दुल्हन के जोड़े में ससुराल की दहलीज पर खड़ी सुहानी अपने हाथ पैर कचोट रही थी। तभी उसकी सास गौरा आरती उतारते हुए कहती है, बहू, इस अक्षत कलश को अपने दाहिने पांव से उड़ेलकर भीतर आ जा। जी माँ जी। सुहानी ससुराल की दहलीज के भीतर दस्तक देते हुए अपनी सास का आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रह बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। चल बहू, तू भी शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी, जाकर आराम कर ले। अरे राघव, बहू को कमरे में ले जा। राघव सुहानी के साथ अपने बेडरूम में आकर दरवाजा बंद कर देता है। अब बताइए मोहतरमा, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। राघव, मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हो। क्यों? एक बड़े बिजनेस को बीवी के सामने रोमांटिक होने का हक नहीं है? हाँ? अच्छा सच मानो सुहानी, तुम मुझे पहली नजर से ही पसंद आ गई थी, क्योंकि तुम्हारी सादगी और सुलझे स्वभाव को देखकर मैंने मन बना लिया था कि तुम ही मेरी बीवी बनोगी। तुम्हारे साथ मैंने बहुत सारे सपने संजोए हैं। तो बताइए जनाब, क्या है आपके ड्रीम्स? बस सारी उम्र तुम्हारा साथ और प्यारे प्यारे बच्चे। राघव और सुहानी घंटों अपने अरमानों को एक दूसरे से साझा करते हुए शादी की रात सुनहरी शुरुआत करते हैं। सुहानी ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल लेती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू देख, रात के 10 बजने को है। सुबह से रात तक एक पांव पर नाचती रहती है। जब देखो घर के झोल झमेले में उलझी रहती है। जा, राघव तेरी राह देख रहा होगा। यहाँ हाथ पांव चलाना छोड़ और जाकर अपने पति को लटके झटके दिखा, तभी तो इस घर में चिराग रोशन होगा। ये सुनकर सुहानी का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है और वो कमरे में चली जाती है। समय की रफ्तार तेजी से बढ़ती जाती है। देखते ही देखते 6 माह 2 साल में बदल गए थे, जिसके साथ गौरा के बर्ताव में बदलाव उभरने लगा था। बहू, ओ बहू। जी कहिए माँ जी। एक बात तो बता, तेरे और राघव में मियाँ बीवी जैसा रिश्ता है भी या नहीं? 2 साल हो गए, मगर अब तक तेरे पाँव भारी नहीं हुए। या तो तेरे लटके झटकों में कमी है, या फिर कहीं तेरी कोख तो सूनी नहीं। कल तू तैयार रहना, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गौरा के मुंह से निकला बांझ शब्द सुहानी के मन में उथल पुथल मचा रहा था। वो रात भर करवट बदलती रही और सुबह गौरा उसे लेकर अस्पताल आती है, जहां लेडी डॉक्टर उसके कई सारे जांच पड़ताल करती है। 2 घंटे बाद, मिसेस सुहानी भारद्वाज, आई एम सॉरी, मगर आप कभी मां नहीं बन सकती।
अपने माथे पर लगा बांझ बहू का ठप्पा सुहानी को झकझोर कर रख देती है। उसके मन में अपने पति के अरमान टूटते दिखाई पड़ रहे थे। ये खबर राघव को पता चलती है। माँ, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे राघव, तेरी बीवी बांझ है। मैं मेरे घर के वंश को डूबने नहीं दूंगी। अब मैं बिना देरी किए तेरा दूसरा ब्याह कराऊंगी। जब सौतन इस बांझ के सीने पर कीला गाड़ेगी तो ये भाग जाएगी। माँ, चाहे मैं जिंदगी भर बेऔलाद क्यों न रहूं, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। राघव अपना फैसला सुनाकर कमरे में चला जाता है और गौरा अपनी बात सुहानी पर थोपते हुए कहती है। देख सुहानी, तेरे कोख को बांझ का दीमक लग चुका है। अब तुझे अपनी सास के लिए अपने पति का पुनर्विवाह कराना होगा। सुहानी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसकी सहेली शनाया उससे मिलने आती है। कुछ देर बाद, सुहानी, रॉयल घर की बहू होने के बाद भी तू फीकी क्यों दिख रही है? सुहानी उसे अपनी परेशानी बताती है और कहती है। शनाया, मुझे गलत मत समझना, मगर तुम मेरे पति से शादी करके मेरे माथे पर लगा बांझ का कलंक मिटा सकती हो। सुहानी जानती भी हो, राघव से शादी करके हम सहेली से सौतन बन जाएंगे। सुहानी की दोहरी दशा देखकर शनाया शादी के लिए हामी भर देती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में राघव शनाया के साथ घर आता है और सुहानी अपनी सौतन का स्वागत करते हुए कहती है। आओ शनाया, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। सुहानी शनाया और राघव को सजे धजे कमरे में छोड़कर सिसियाते हुए सन्नाटे में आकर कहती है। मुझे माफ कर देना राघव, मगर इस घर की तन्हाई मिटाने के लिए आप दोनों को तन्हा छोड़ना मेरी मजबूरी थी। इस तरह शनाया और राघव के बीच संबंध स्थापित होता है। एक सप्ताह बाद शनाया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। थैंक यू सो मच शनाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। राघव ये जानकर झूम उठेंगे। शनाया को अकेला पाकर गौरा उसके मन में फूट डालते हुए कहती है। ज्यादा चमको मत बहुरानी। देखना, जैसे ही ये बच्चा जनकर तुम अपनी सौतन को दोगी, वो तुम्हें मछली के कांटे की तरह निकाल फेंकेगी। बच्चा जनेगी तू और बांझ का कलंक मिटेगा मेरी बांझ बहू के माथे से। गौरा की मथाई भरी बातें शनाया के मन में घर कर जाती। वो इस बात को ना तो निगल पा रही थी और ना ही उगल पा रही थी। शनाया के सर पर अब सौतन की डाह सवार हो गई थी। वो सुहानी से खींची खींची सी रहने लगी। 9 महीने बाद शनाया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। लाओ शनाया, मुन्ने को मुझे दे दो। नहीं, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। शनाया, शायद तुम भूल गई हो कि सुहानी ने इस बच्चे के लिए 9 माह की तपस्या की है। मगर ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी जननी हूँ। शनाया, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे राघव का बच्चा जन्म देकर मुझे दोगी। वो बेवकूफ शनाया थी जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बात में बह गई थी। आज की हकीकत मेरा बच्चा मैं और राघव है। तुम बांझ की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर राघव गुस्से से चीख पड़ता है। शनाया, इस बच्चे के लिए ही सुहानी ने सौतन की डाह सही है। खुद को मेरी बीवी कहती हो ना तुम। सोचो उस पत्नी पर क्या बीती होगी जब उसने अपने हाथों अपने पति को सौतन से बांटना पड़ा होगा। और एक सुहागन के लिए अपने मांग का सिंदूर बांटना मौत के बराबर होता है। ये सुनकर शनाया की आंखों पर अपना किया हुआ वादा उभर आता है, जिसके साथ उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आई एम सॉरी सुहानी, शायद मैं स्वार्थी हो गई थी। ये लो तुम्हारी अमानत। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब मुझे चले जाना चाहिए। शुक्रिया शनाया, मगर असल मायने में तुम मुन्ने की माँ हो। तुमने 9 माह इसे अपने खून से सींचा है। साथ ही तुम मेरे साजन की सुहागन हो, इसीलिए अब हम सौतन नहीं सहेली बनकर रहेंगे। इस तरह अंत में सुहानी और शनाया एक ही छत के नीचे सौतन होने के बावजूद भी सहेली बनकर रहने लगती है। संगमपुर गांव में बसंता और स्वर्णा नाम का एक दंपति रहता था। गांव के अंतिम छोर में बसा उनका छोटा सा घर, जिसपे खपरैल की छत चढ़ी हुई थी और घर का ढांचा भी काफी पुराना था। चूल्हे पर खाना बना रही स्वर्णा काफी उदास थी। ये लीजिए खाना। स्वर्णा, तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारा मुरझाया चेहरा देखना पसंद नहीं। ये उदासी की जकड़न शायद मुझे ले डुबोएगी। जाने ईश्वर ने मेरी कोख सूनी करके किस जन्म का बदला निकाला है। स्वर्णा, शायद माँ पिता का
सुख भोगना हमारे भाग्य में है ही नहीं। ऐसा कहकर बसंता बागान की ओर निकल पड़ता है। तभी गांव का मुखिया प्रजापत वहां से गुजरते हुए कहता है, राम 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 राम, सवेरे सवेरे किस बांझ पखेरू का चेहरा देख लिया। क्यों नहीं बसंता, मुंह दिखाते तुझे लाज नहीं आती? अरे जिसकी बीवी एक बच्चा न जन सके उसका पति काहे का मर्द। लानत है तेरी मर्दानगी पर। अकड़ू मुखिया बसंता को बांझ का ताना जड़कर चल पड़ता। बसंता की आंखों से आंसू डबडबा जाते। जाने मुझे कितनों के आगे व्यंग्यता का पात्र बनना पड़ेगा। इधर स्वर्णा बर्तन लेकर कुएं पर पानी भरने आती है। आ गई बांझ मुंह उठाए। अरे वो औरत भला किस काम की जो एक बच्चा ना जन सके? जरा भी शर्म है तो डूबकर मर जा इस कुएं में। अरे 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 भौरी, क्यों इस बांझन के चलते कुएं का पानी सुखाना चाह रही है? नियति ने मुझ अभागन से माँ बनने का सुख छीन लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? रोती बिलखती स्वर्णा घर लौटकर फूट फूट कर रोती है। समय गुजरता चला जाता है। बसंता प्रतिभोर आम के बागानों से आम तोड़कर उन्हें बेचकर अपना भरण पोषण किया करता था। एक सवेर जब बसंता आम के बागान पहुंचता है तो वह बेहद खुश होता है। अरे वाह, एक ही रात में मेरे चारों आमों के पेड़ बहुत आमों से लद चुके हैं। आज तो जमकर कमाई करूंगा। वह सभी आमों को फुर्ती से चुनने लगता है। तभी अचानक से बागान के बीचों बीच एक विशाल चमचमाता आम धम से आ गिरता है, जिसे देख बसंता की आंखें फटी रह जाती हैं। ये कैसा आम है जिसका आकार एक इंसान जितना बड़ा है? कहीं ये मेरी आंखों का सपना तो नहीं? आम की चमक अपने आप में अनोखी थी, जो पूरे बागान को अपनी रोशनी में समेट रही थी। बसंता झटपट उस आम को घर ले आता है। अरे क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी घर लौट आए। बागान नहीं गए थे क्या? अरे स्वर्णा, आज मैं आम बेचने नहीं गया था, वो सब छोड़ो। मैं कुछ अलग लेकर आया हूँ जिसे तुम भी देखती रह जाओगी। अरे ये आम है कि आम का गोदाम? इतना बड़ा आम मैंने जीवन में पहली दफा देखा है। इस विशाल आम की चमक इतनी है तो इसकी मिठास कितनी ज्यादा होगी। चलो इसको काट कर चखते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उस विशाल आम के भीतर से किसी बच्चे के रोने की किलकारियां गूंज उठती हैं। बाहर निकालो मुझे, मैं इस आम में क्या दूं? मेरा दम घुट रहा है, बचाओ। अरे ये कैसे मुमकिन है? एक आम के भीतर से बच्चे की किलकारी कैसे सुनाई दे रही है? कहीं ये जादुई आम तो नहीं? चलो इसे काट कर देखते हैं। हाँ, मगर हमें सावधानी बरतनी होगी ताकि अगर सचमुच इस विशाल आम के भीतर कोई बच्चा हो तो उसे चोट न पहुंचे। दोनों मिलकर विशाल आम को बीचों बीच से दो टुकड़े करते हैं, जिसके साथ एक तेज चमक पूरे घर में समा जाती है और आम के बीचों बीच से तकरीबन 2 वर्ष का एक बच्चा बाहर निकलता है। मेरी जान बचाने की खातिर तुम्हारा शुक्रिया। मगर तुम इस आम के अंदर आए कैसे? मैं एक जादूगरनी का बच्चा हूँ, मगर जब इस बात की खबर गांव वालों को हुई तो उन्होंने मिलकर मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने अधमरा कर दिया। माँ ने मेरी जान बचाने की खातिर मुझे अपने जादू से इस आम में कैद कर दिया, मगर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तुम रो मत, आज से हम तुम्हारे माता पिता और तुम हमारी औलाद ठहरोगे। ये सुनकर जादुई बच्चा खिलखिलाते हुए जैसे ही कदम बढ़ाना शुरू करता है, उसके पैरों के छाप से सोने के सिक्के में बदलने लगते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है? इस बच्चे के पड़ने वाले कदम सोने के सिक्के में कैसे बदल रहे हैं? स्वर्णा, लगता है इस बच्चे में इसकी जादूगरनी माँ की शक्तियाँ शामिल हैं, जिससे इसके कदमों की छाप सोने में ढली जा रही है। जादुई बच्चे के कदमों से पूरे घर में सोने के सिक्के की भरमार लग जाती है। माँ, पिताजी, इन सिक्कों को बेचकर तुम अपनी आर्थिक दशा को सुधार लो। मेरे रहते तुम्हें फिर कभी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। बसंता उन सभी सोने के सिक्कों को बटोरकर उन्हें सुनार के हाथों बेचकर मोल लेकर आता है। देखो स्वर्णा, कल तक हम सिक्कों से अपना गुजारा करते थे, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हमारे ऊपर लगा निसंतान का कलंक भी मिटा और हमें एक जादुई बच्चा भी मिला। सच कहा है किसी ने, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बसंता एक बड़े और सुंदर घर की नींव रखता है, जहाँ तीनों खुशहाल जीवन को शुरू करते हैं। एक रोज उनकी चौखट पर एक भिखारिन अपनी दुधमुहे बच्चे के संग दस्तक देती है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको भोजन दे भगवान। अरे कोई है इस महल में रहने वाला राजा जो इस रंक भिखारिन की मदद कर सके? आवाज सुनकर दोनों अपने जादुई बच्चे को लिए बाहर आते हैं। साहब, कई दिनों से भूखी हूँ, इस भिखारन पर तरस खाओ, कुछ रूखा सूखा खाने को दे दो।
मेरा दुधमुहा बच्चा दूध की खातिर बिलक बिलक कर रो रहा है। स्वर्णा, अपने जादुई बच्चे से मिले सारे सोने के सिक्के की कीमत तो हमने इस घर में लगा दी। मुन्ना, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। स्वर्णा जादुई बच्चे को पुचकारते हुए जमीन पर छोड़ती है। जैसे ही जादुई बच्चा इधर उधर दौड़ता है, जमीन की मिट्टी सोने के सिक्के बन जाती है। अरे, ये कैसा मायावी बच्चा है जिसके चरण कमल सोने के खरे सिक्के बन रहे हैं। ये लो, इन सिक्कों से तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और इनसे तुम अपने बच्चे का भविष्य भी उज्जवल बना सकोगी। ईश्वर तुम्हारे बच्चे को लंबी उम्र बख्शे। वक्त के साथ जादुई बच्चे को सच्चाई पूरे गांव के सामने खुल जाती है। तो तुम्हारे रंग से राजा बनने तक का सफर इस जादुई बच्चे के कारण तय हुआ है। लालची प्रजापति जादुई बच्चे को पकड़ने दौड़ता है। तभी जादुई बच्चा हवा में उड़ने लगता है। मैं तेरे बुरे मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। अरे ये बच्चा है कि आफत, सांस उखाड़ दी ससुरे ने। प्रजापति, भलाई इसी में है कि अपना रास्ता नापो। ये जादुई बच्चा गरीबों का मसीहा है, तुम जैसे लोभियों का नहीं। माँ, पिताजी, ये सोना आप इन जरूरतमंद गांव वालों को दे दीजिए। सभी आगे आकर जादुई बच्चे से सोने के सिक्के पाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें माफ कर दो स्वर्णा, हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी तुमने हमारे संग भलाई की। धन्य माँ हो तुम, जिसके जादुई बच्चे के चलते हम सभी का भाग्य बदलने जा रहा है। जादुई बच्चे से गांव की दशा एकदम सुनहरी हो जाती है। एक बार स्वर्णा और बसंता जादुई बच्चे को लेकर घूमने जाते हैं। तभी उनकी नजर एक अनाथ आश्रम पर पड़ती है। रुको। क्या हुआ मुन्ना? पिताजी, अगर आप दोनों का साया मेरे सर पर ना होता तो आज शायद मैं भी इस अनाथ आश्रम में होता। मैं अपने जादुई शक्ति से इनकी मदद करना चाहता हूँ। जादुई बच्चा चलते हुए जैसे जैसे अनाथ आश्रम की ओर बढ़ता है, उसके कदम के छाप खरा सोना बन जाते हैं, जिन्हें उठाकर दोनों आश्रम के मुखिया को थमाते हैं। ये सोना आप चंदा समझ कर रख लीजिए। शुक्रिया अनाथ आश्रम के लिए, आपके इस भारी योगदान के लिए। हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ दरअसल हमारे जादुई बच्चे ने किया है। क्या सचमुच? जादुई बच्चा अपनी माँ की गोदी से ओझल होकर शारदा की गोदी में सवार होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, जीवन वही है जो दूसरों के काम आए। अगर मेरे जादुई होने से किसी का हित होता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। इस तरह जादुई बच्चे के माता पिता होने से बसंता और स्वर्णा गर्वित महसूस करते हैं और आगे भी जरूरतमंद की मदद किया करते हैं। एक डाइनिंग टेबल पर 3 औरतें बैठकर सब्जियां काट रही थीं और कहती हैं, बस जल्दी से अर्जुन आ जाएं, फिर मैं उन्हें अपने हाथ की पनीर लबाबदार बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा जी, लेकिन जब वो मेरे हाथ का दम आलू खाते हैं ना तो उंगलियां चाटते हुए रह जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। जब अर्जुन मेरे हाथ का बना भरवा बैगन खाते हैं तो खुश होकर मुझे झप्पी और पप्पी देने लगते हैं। शर्म तो आ नहीं रही है ना तुम्हें बिल्कुल भी? शर्म की क्या बात है, अर्जुन सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। नहीं मुझसे करते हैं वो प्यार। तीनों औरतें अर्जुन के लिए लड़ रही थीं कि अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये सुनकर तीनों जैसे ही दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं अर्जुन के साथ एक और लड़की है। साथ ही दोनों शादी के जोड़े में थे। ये देखकर तीनों अपने सिर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, अर्जुन ये सब क्या है? हम तीनों जैसे तैसे संभल रही थी और आपने एक और शादी कर ली। आखिर आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? क्या हमारा दिल खिलौना है या आप पर शादी करने का लाइसेंस है? नहीं काजल, शिप्रा, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन की इस हरकत से उसकी तीनों पत्नियां नाराज थीं। आखिर अर्जुन ने 4 कली लड़कियों से शादी क्यों की? इस कहानी का पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां 23 साल का अर्जुन एक अच्छी खासी कंपनी में काम करता है। तभी वहां अनु नाम की एक सांवली लड़की आती है जो कि दिल से बहुत खूबसूरत थी। उसका बॉस अनु को अर्जुन के अंडर सीखने के लिए भेज देता है, जहां अर्जुन के आइडिया पूछने पर वो कहती है, सर मैंने इस प्रोजेक्ट को कवर कर लिया है, जिससे मैंने सोचा है कि इस कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ खाने पीने की जगह रेस्टोरेंट या प्लेइंग क्लब जैसा कुछ ओपन करेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये हाईवे खाली पड़ा रहता है और हमारे जैसा बिजनेस यहाँ कोई भी नहीं कर रहा। तो जब लोग आएंगे तो इससे प्रॉफिट होगा हमें। वेल डन, तुम तो बहुत कमाल की हो। मेरे साथ यहीं लंच करना, क्योंकि तुम यहाँ किसी को जानती नहीं हो और तुमसे ऐसे कुछ और आइडिया डिस्कस करने हैं। जी सर, जरूर आपके साथ ही लंच करूंगी। हाय, ये कितना अच्छा लड़का है, मैं तो इसी से शादी करना चाहती हूँ।
और आज ही खुद लंच पर बुला लिया। लगता है मुझ जैसी सांवली लड़की ने पसंद आ गई। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के साथ लंच करते काफी सारी बातें करते हैं। अच्छा, तो तुम अकेली कहाँ रहती हो? सर, यहाँ पास में ही एक फ्लैट है। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करोगी तो एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगी। जी सर। दोनों जब साथ में लंच करते हैं तो ऑफिस के कुछ स्टाफ उन पर भद्दी टिप्पणियां देने लगते हैं। अरे जरा देखो तो, वो गोरा सा अर्जुन काली सी लड़की के साथ लंच कर रहा है। दोनों का कोई मैच भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, दोनों की जोड़ी सफेद चौक और काले ब्लैक बोर्ड जैसी है। तुम दोनों ने इस तरह से कमेंट पास करने की हिमाकत कैसे की? यह भी नहीं पता कि ऑफिशियली कैसे रहा जाता है। और हाँ, आइंदा कभी इन्हें काली बोलने की कोशिश मत करना, बिकॉज ब्लैक ब्यूटी इज प्योर ब्यूटी। सॉरी सर, सॉरी मैम। इस तरह से अनु के दिल में अर्जुन अपनी जगह बना लेता है और वो उसे मन ही मन प्यार करने लगती है। वक्त बीतता है और एक दिन अनु उसे अपने दिल की बात बताती है, जिसे सुनकर वो इनकार कर देता है और रोते हुए अनु अपनी नस काटते हुए कहती है, देखो अर्जुन, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। मुझे यह जिंदगी नहीं जीनी, क्योंकि लोग मेरी काली सूरत का भी मजाक उड़ाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह अर्जुन अनु से शादी कर लेता है। अर्जुन भी उससे प्यार करने लगा था। फिर वो अपनी कंपनी चेंज कर लेता है, जहां उसकी क्वालिफिकेशन पर उसे शिप्रा नाम की सांवली सेक्रेटरी दी जाती है। अर्जुन का नेचर देखकर वो भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जब वो घर अकेली जा रही थी तो कुछ गुंडे उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं और एन वक्त पर अर्जुन आकर उसे बचा लेता है। तभी वो उससे गले लिपटकर शादी की बात करती है। अर्जुन, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और उसे भी जब वो शादी के जोड़े में घर ले आता है तो अनु और शिप्रा बोल पड़ती हैं, अर्जुन, ये सब क्या है? आप मेरे पति हैं या प्रसाद, जिसे मैं हर किसी में बांटती फिरूं? अनु, मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा मेरे आने पर। मैं मजबूर हूँ शिप्रा। अनु ये बेसहारा और बेबस थी। मैं इसके साथ बारिश में कल रात सिर्फ ठहरा था, लेकिन उन लोगों ने हमें गलत समझा और हमारी शादी करा दी। अच्छा, इन सब चक्रों में आप ही क्यों पड़ते हैं, कोई और क्यों नहीं? मैं नहीं जानता, लेकिन तुम तीनों को बराबर प्यार करने की कोशिश करूंगा। प्लीज तुम रह लो आपस में प्यार से। ओहो, ये तो दो पहले से हैं। अर्जुन, मैं आपको अपने हाथ का कुछ बनाकर खिलाती हूँ बढ़िया सा। नहीं, जरूरत नहीं है, हमने बना लिया है, आकर खा लो। ये कहकर चारों मिलकर आपस में खाना खाती हैं। वक्त बीतता है। अर्जुन तीनों पत्नियों को बराबर प्यार करता था। वो सब आपस में संभालने लगी थी, लेकिन बीच बीच में वो लड़ा भी करती थी। एक दिन वो अर्जुन के लिए खाना बना रही थी कि दरवाजे पर फिर दस्तक होती है और अर्जुन एक और चंदा नाम की सांवली लड़की को ब्याह करके ले आता है, जिसे देखकर तीनों अपने सिर पर हाथ रखती हैं। अरे अर्जुन जी, ये सब क्या है? मैं तीसरी भी कम पड़ गई थी क्या, जो आपने एक और शादी कर ली? मैं तुम तीनों को कैसे बताऊं? टूटी मजबूरी मेरी, चंदा से शादी हो गई। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरी, क्योंकि मेरा प्यार अब 4 भागों में बंट गया। पता नहीं भगवान ने काली स्याही से मेरी किस्मत लिखी है क्या कि मेरे तुम चारों से शादी हो गई। हे भगवान, पहले से ही 3 है। अर्जुन जी, आप संभालिए खुद को। दीदी, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी और हम चारों मिलकर अर्जुन का बहुत ख्याल रखेंगे। अच्छा, अगर आपने चंदा के बाद में 5वीं शादी की तो? अरे नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम चारों की कसम, अब कोई शादी नहीं करेंगे। तुम ही मेरी धर्म पत्नियां हो। तुम तीनों नाराज मत हो ना। अब कल मैं तुम चारों को घुमाने ले जाऊंगा। और हाँ, मेरी अच्छी सैलरी पैकेज में परमानेंट नौकरी भी लग गई है। क्या सच अर्जुन? हाँ बिल्कुल। अगले दिन अर्जुन सोता रहता है तो उसकी चारों बीवी उसे उठाने के लिए आ जाती हैं। लाख उठाने पर भी वो घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी चारों एक दूसरे को आंख मारकर बोलती हैं, ये ऐसे नहीं उठ रहे, क्यों ना इन्हें हम गुदगुदी करें? तो चारों अर्जुन को हाथ पैर पेट गर्दन पे गुदगुदी करती हैं। तो वो झटके से हंसते हुए उठ जाता है। अरे 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 अरे, तुम चारों मिलकर क्या कर रही हो? अरे छोड़ो मुझे। अच्छा बाबा, उठ गया। जल्दी कीजिए, ब्लू कलर की शर्ट निकाली है। अरे नहीं, वो येलो शर्ट पहनेंगे आज। नहीं अर्जुन, आप रेड शर्ट पहनिए। नहीं अर्जुन, आप व्हाइट शर्ट पहनिए, बहुत अच्छे लगोगे, गोरे हो ना।
चारों आपस में लड़ने लगती हैं। तभी अर्जुन अपने कान पर हाथ रखकर कहता है, अरे बस करो तुम चारों, मैं अपनी मर्जी से खुद पहन लूंगा। आज ही लड़ने लग गई तुम चारों। अरे तुम अपनी अलग अलग चीजें दो ताकि चारों को एक साथ पहन लूं। ठीक है अर्जुन जी। कुछ देर बाद अर्जुन अपने चारों पत्नियों को मूवी दिखाने, डिनर और घूमने के लिए ले जाता है। फिर अगले साल चारों के लड़का होता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। गीता और सरिता घर में खाना बना रही होती हैं। तभी उसके तीनों नशेड़ी देवर शराब पीकर घर में आते हैं और नशे में डगमगाते हुए कहते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने का। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ओए दारू वाले कीड़ो, थोड़ा संभल कर। अगर भाभीियों ने हमें ऐसी हालत में देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी अचानक से करण के हाथ से कांच का फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरे घर में कांच के टूटने की आवाज आती है, जिसकी आवाज से गीता और बबीता की आंखें खुल जाती हैं। लगता है ये लोग फिर से शराब पी कर आ गए। अजी सुनते हो, जरा उठो और देखो तुम्हारे भाइयों को। अरे यार मुझे सोने दो, मुझे ऑफिस जाना है। सुबह सुबह ये तो रोजाना का ही ड्रामा होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बबीता अपने पति से कहती है, अजी उठो और अपने नशेड़ी भाइयों को संभालो। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये तीनों रोजाना शराब पीकर घर आते हैं। बबीता के उठाने पर भी कैलाश उसकी एक नहीं सुनता और चुपचाप सोता रहता है। जिसके बाद गीता और बबीता दोनों अपने तीनों नशेड़ी देवरों के पास आती हैं और उन्हें कहती हैं, आज फिर से तुम तीनों शराब पीकर आए हो? अरे थोड़ी तो शर्म करो, रोज रोज शराब पीकर तुम्हें क्या मिलता है? आज किसका बहाना लगाओगे? हाँ हाँ कह दो, आज भी किसी यार दोस्त की पार्टी होगी, है ना, जिसने तुम्हें पार्टी में इतनी सारी शराब पिला दी। अरे भाभी जी, ये दारू बनाई ऐसी चीज है कि इसे कोई मना नहीं कर सकता। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे अर्जुन जी, आपको ऐसा कौन सा गम लग गया जिसके गम में आप शराब पीते हो? अरे भाभी जी, जिंदगी में गम ही तो हैं जिन्हें जितना भूलने की कोशिश करो उतना ही याद आते हैं। एक तरफ गर्लफ्रेंड का गम तो दूसरी तरफ बेरोजगारी का गम, तीसरी तरफ घर के ताने सुनने का गम और गम सुनना चाहोगी? अरे नहीं नहीं, बस करो, इतना ही काफी है आज के लिए। गीता और बबीता दोनों मिलकर एक एक करके अपने तीनों नशेड़ी देवरों को उनके कमरों में छोड़ने जाती हैं, जिसके बाद वह अपने देवरों को सुलाने के बाद खुद सोने चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वह दोनों अपनी सास के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, अरे माँ जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? आपके तीनों बेटे इतने बिगड़े हुए हैं कि रात भर शराब पी कर आते हैं और फिर यहाँ से वहाँ उल्टियाँ करते हैं। हे भगवान बाबू, अब मैं क्या करूं? कितनी बार तो मैंने इन तीनों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेते। इन्हें तो भगवान ही सुधारे अब। लेकिन माँ जी, हम थोड़ी अपने देवरों की उल्टियाँ साफ करती रहेंगी? अरे इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है, जहाँ मर्जी उल्टियाँ कर देते हैं शराब पीने के बाद। जरा इन तीनों को उठने तो दो, मैं आज उनकी खैर खबर लेती हूँ। उर्मिला जोर जोर से अपने तीनों नशेड़ी बेटों को आवाज लगाने लगती है, अरे कमबख्त, अरे ओ नालायको, सूरज सर पर चढ़ाया है और तुम हो कि अभी तक सो रहे हो? अरे बेशर्म निकम्मो, उठ जाओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर भी वह तीनों ढीठ बने सोते रहते हैं। ये तीनों ऐसे नहीं उठेंगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उर्मिला एक डंडा उठाती है, जिसके बाद वह बारी बारी से अपने तीनों बेटों के कमरे में जाती है और एक एक करके अपने तीनों नशेड़ी बेटों को डंडे से मारना शुरू कर देती है। ये सब देखकर गीता और बबीता आपस में हंसते हुए बात करने लगती हैं। अब आया ना मजा, आखिर अब इन्हें असली मजा आएगा जब यह डंडे की मार सहन करेंगे। अरे बिल्कुल, माँ जी ने सही किया, इन्हें तो ऐसे ही डंडे से धुलाई करनी चाहिए। उर्मिला अपने तीनों बेटों को पीटती है, जिसके बाद वह नींद से उठकर अपनी माँ के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, अरे माँ बस करो, अब क्या हमारी जान ही निकाल कर रहोगी? ए माँ, यह सुबह सुबह कौन सी चांडालनी तेरे ऊपर चढ़ गई है जो तूने हमारी सुबह सुबह ही दूध पूजा उतार दी? अरे नालायकों, मैं अपनी बहुओं को तुम्हारी सेवा पानी करने के लिए नहीं लेकर आई हूँ और तुमने ये रोज रोज शराब पीना कैसे सीख लिया?
कौन तुम्हें रोज शराब पिलाता है? अरे माँ, वो दोस्तों ने जबरदस्ती। हाँ हाँ, कहो कहो कि दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। मैं तुम्हारे सभी बहाने से थक चुकी हूँ। अगर तुम शराब के नशे में घर पर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद गीता और बबीता दोनों रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ करण, अर्जुन और रुद्र आपस में बात करने लगते हैं। ये सब हमारी भाभीियों का किया धरा है। अगर वो हमारी शिकायत न लगाती तो माँ हमारी इतनी धुलाई न करती। अब हमें अपनी भाभीियों को अच्छा सबक सिखाना होगा, नहीं तो वो हमारी शिकायत रोजाना ऐसे ही करेंगी। देखो, वो हमारी भाभी हैं, हमें उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। यह बात भी ठीक है। जब से दोनों भाभी आई हैं, हमारी शराब पर तो बैन लग गया है। अर्जुन, करण और रुद्र तीनों भाई शराब पीने से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर मैं शराब पीकर आते तो उन दोनों की भाभियां उनकी शिकायत उनके बड़े भाई और उनकी माँ से लगा देती, जिसके चलते उन्हें रोज रोज गालियां सुननी पड़ जाती। एक दिन करण के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरी बात सुनो, क्यों ना हम अपनी दोनों भाभीियों और भाइयों को और साथ में अपनी माँ को एक ट्रिप पर भेज दें। फिर वो कुछ दिनों तक बाहर रहेंगे और हम घर में बहुत सारी मस्तियां करेंगे। अरे हाँ, यह भी तो सही है। उनके जाते ही हम बहुत सारी शराब लेकर आएंगे और खूब सारी शराब पिएंगे। एक काम करता हूँ, उन्हें मनाली का पैकेज दिलवा देता हूँ। कम से कम 1 से 2 हफ्ते तो बाहर ही रहेंगे। वह तीनों ऐसा सोचकर अपने भाइयों को मनाली का पैकेज दे देते हैं। अपनी भाभीियों के साथ साथ वह अपनी माँ को भी बाहर घूमने के लिए भेज देते हैं, जिसके बाद वह तीनों मिलकर घर में खूब सारी शराब लेकर आते हैं और चारों तरफ शराब की बोतलें ही नजर आ रही होती हैं। ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा, आज तो मजा ही आ गया। घर के सभी लोग बाहर घूमने गए हैं और हम यहाँ धूम मचाले करेंगे। हाँ भाई, देरी मत कर, जल्दी से बोतल खोल। 2 हफ्ते के लिए गीता और बबीता अपने पति और अपनी सास के साथ बाहर घूमने चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 हफ्ते तक करण, अर्जुन और रुद्र तीनों इतनी शराब पीते हैं कि उन्हें सुबह से शाम तक होश ही नहीं रहता। जैसे ही 2 हफ्ते बाद गीता और बबीता ट्रिप से वापस घर लौटी तो वह घर की हालत देखकर हैरान रह जाती हैं। देखा ना जी आपने, इन्होंने हमारे जाने का कितना फायदा उठाया है। घर की हालत तो देखो, ये भगवान, पूरा घर अपवित्र हो गया है। चारों तरफ शराब की बोतलें ही नजर आ रही हैं। हे भगवान, घर की हालत क्या कर दी है हमारे देवरों ने। आज इन तीनों की खैर नहीं, आज मैं इन्हें मार मार कर इनका भूत उतार दूंगी। तभी घर का टेलीफोन बजता है, जिसके बाद बबीता टेलीफोन उठाती है। टेलीफोन की दूसरी तरफ एक नर्स कहती है, ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से आपके तीनों देवरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। आप तुरंत हॉस्पिटल में आ जाइए। यह सुनते ही बबीता रोने लगती है और रोते हुए अपनी सास और गीता को फोन पर हुई सभी बात के बारे में बताती है, जिसके बाद वह तीनों तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हे भगवान, देखो जरा शराब की वजह से उन्होंने अपनी हालत क्या कर रखी है। हम लोगों ने कितना समझाया था, लेकिन इन्हें तो बिल्कुल भी हमारी बात समझ नहीं आई। अब अपनी गलती की सजा भोग रहे हैं। उन तीनों के लीवर में इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ना वह कुछ खा पाते ना कुछ पी पाते, जिसके चलते गीता और बबीता दोनों हॉस्पिटल में अपने तीनों देवरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। कुछ ही समय में उन तीनों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। गीता और बबीता उन्हें वापस घर ले आती हैं और घर लाने के बाद भी उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। एक दिन वह तीनों ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद गीता और बबीता एक दारू की बोतल लेकर आती हैं और बैठकर दारू की बोतल खोलते हुए कहती हैं, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मैं तो दारू पीना चाहती हूँ। अरे अरे, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ पीऊंगी। उन्हें इस तरह देख वे तीनों दारू की बोतल उठाते हैं और उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो अपनी भाभियों से कहते हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमने जो गलती की है आप कभी मत कीजिएगा। आज के बाद कभी भी हम दारू को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं तो शराब देखना भी नहीं चाहता, मेरी नजरों से शराब को दूर कर दो। उन तीनों को उन तीनों की गलतियों का सबक मिलते हुए देख गीता और बबीता को बहुत शांति मिलती है, जिसके बाद से वह अपने तीनों देवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। छत पर एक चुड़ैल राजू का हाथ पकड़कर खींच रही थी। वहीं दूसरी ओर से दूसरी औरत उस बच्चे का हाथ खींचकर चिल्ला रही थी, छोड़ो मेरे बच्चे को,
ये मेरा बच्चा है, मुझे पता है तुम इसके साथ क्या करोगी। छोड़ो इसे। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे बच्चे को छोड़ो, मुझे पता है तुम उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आई हो। छोड़ दो मेरे बच्चे को। माँ, मेरे दोनों हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। मेरे बेटे को दर्द हो रहा है, मैंने कहा छोड़ो उसे। तू मेरे बेटे का हाथ छोड़, तेरी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा है। माँ। अपने बच्चे की दर्द भरी आवाज सुनकर दोनों उसका हाथ छोड़ देती है। फिर चुड़ैल उसे पकड़कर बाउंड्री पर ले जाती है। तभी मोहिनी कहती है, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुझे नहीं छोड़ने वाली, तुझे मरना ही होगा। ये बोलते ही चुड़ैल उस औरत को छत से धक्का मार देती है और वो मर जाती है। माँ, ये क्या हो गया आपको? अपनी मरी हुई माँ को देखकर राजू बहुत रोता है। आखिर ये सब क्या था? अगर वो बच्चा उस मरी हुई औरत का था तो चुड़ैल उसे अपना बेटा क्यों कह रही थी और उसने मोहिनी को धक्का देकर क्यों मार डाला? ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सुधा ने अपने प्यारे से बेटे राजू को जन्म दिया था। 6 महीने बीत जाते हैं। सुधा बच्चे को अपनी गोद में खिला रही थी। तभी उसका पति किशन कार लाकर कहता है, अरे अरे, मेरा राजा बेटा, मेरा कबूतर, मेरा सिपाही कैसे खेल रहा है मम्मा के साथ। भूख लगी है? दूध पिएगा? अच्छा, नहीं पीना, घूमी घूमी करनी है। अरे मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ा रही हो? लाओ इसे मुझे दो। देखो राजू बेटा, पापा आपके लिए कार लाए हैं। उसे ज्यादा मक्खन लगाकर अपनी तरफ मत करो, मेरा बेटा है वो। अरे तो मेरा भी तो बेटा है वो। तभी छोटा सा राजू अपने पिता की गोद में सूसू कर देता है। ओहो, ये इतनी गरम गरम क्यों लग रही है मेरी कमीज? ओहो, कबूतर ने मेरे ऊपर सूसू कर दिया। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। तुम्हारा बेटा मुझे ज्यादा प्यार करता है। हाँ, आप ज्यादा मत बनो। पता है कितना इंतजार था मुझे इसका? 2 साल बाद हमारी गोद भरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए तो मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। एक पल भी इसे छोड़ने का मन नहीं करता मेरा भी। ऐसे ही राजू 5 साल का हो जाता है। वहीं दोनों माँ बाप उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करते थे। उसे साइकिल लाकर देते हैं और वो साइकिल चलाते वक्त गिर जाता है और रोने लगता है। माँ, चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। राजू, राजू, मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना? ये बोलकर सुधा अपने राजू को गोद में लेकर सीने से लगा लेती है। तभी किशन आकर कहता है, अरे क्या हुआ राजू को? वो ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसे? नहीं, लेकिन इससे वो बहुत डर गया है। आप अपना काम करिए, मैं इसे सुला दूंगी। तभी किशन लैपटॉप पर काम करने लगता है और सुधा उसे गोद में लेकर लोरी गाकर सुनाती है। यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जुजू सो जा मेरा नंद लाला। इस तरह वो अपनी माँ की गोद में सो जाता है। कुछ दिन बाद दिवाली आती है। राजू घर के मंदिर में बैठकर दिवाली की मिठाई खा रहा था कि खेल खेल में उसके हाथ में दिया लुढ़क जाता है, जिससे पूरे कमरे में आग लग जाती है। राजू रोने लगता है। इतने में आग देखकर सुधा कहती है, ये क्या? राजू तो मंदिर में बैठकर मिठाई खा रहा था और वहाँ आग लग गई। मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा। अरे क्या हुआ? ये एकदम से चली गई। दोनों भागे भागे उस मंदिर की ओर जाते हैं। तभी आग में कूदकर सुधा अपने बच्चे को बचाकर बाहर भेज देती है। जब तक खुद बाहर आती है, इतने में एक जली हुई अलमारी सुधा पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके जाने पर किशन कहता है, सुधा तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अपने बच्चे को बचा लिया, लेकिन अब इसे माँ का प्यार कौन देगा सुधा? कौन देगा इसे माँ का प्यार? 2 महीने बीत जाते हैं। किशन के लिए राजू को अकेले संभालना दूभर हो रहा था और आसपास के लोग भी उसे दूसरी शादी के लिए बहुत प्रोत्साहित करने लगे, जिसके बाद अपने बच्चे की खुशी की खातिर वो मोहिनी से शादी कर लेता है। हमेशा से अकेले रही मोहिनी परिवार का महत्व जानती थी, इसलिए वो अपने जिगर से भी ज्यादा राजू को प्यार करती थी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह।
धीरे धीरे राजू 10 साल का हो जाता है और मोहिनी को ही अपनी सगी माँ समझ बैठता है। ऐसे ही जब एक दिन वो स्कूल जा रहा था तो मोहिनी बोलती है, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, रुक जा, तुझे काला टीका तो लगा दूं, इतना सुंदर लग रहा है। माँ जल्दी करो, मेरी स्कूल बस लेट ना हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, और लंच खा लेना, तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा बनाया है। ठीक है माँ, जल्दी से नीचे झुको। अपने बच्चे की बात सुनकर मोहिनी झुकती है और राजू उसके गालों पर पुच्ची देकर स्कूल चला जाता है। अगले दिन मदर्स डे होता है तो राजू अपनी माँ के लिए स्टूल पर चढ़कर चाय बनाता है। तभी किशन बोलता है, अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो? पापा, मैं मम्मी के लिए चाय बना रहा हूँ, आज मदर्स डे है। अच्छा बना लो, लेकिन चाय मैं रखूंगा कप में। तभी राजू अपनी माँ के कमरे में चाय लेकर जाता है और टेबल पर रखकर उनके ऊपर गुलाब का फूल डालता है। तभी उसकी माँ जाग जाती है और वो उसे गले लगाकर कहता है, हैप्पी मदर्स डे माँ, मैंने अपने हाथ से आपके लिए चाय बनाई है। मेरा राजा बेटा, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, इसीलिए क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में आए। माँ, आप मेरी वर्ल्ड्स बेस्ट मम्मा हो, और तू भी। ऐसे ही रात के समय मोहिनी नजर से बचाने के लिए उसके तकिए के नीचे चाकू रखती है। तभी बिजली कड़कती है और सुधा चुड़ैल के रूप में वापस आकर मोहिनी को देखकर कहती है, लगता है ये मेरे बेटे को जान से मारने वाली है। आखिर सौतेली माँ सौतेली ही होती है, मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा। ये बोलकर चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ने ही जाती है। इतने में किशन आकर उसे ले जाता है और चुड़ैल कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन जब राजू को दूध का गिलास देती है, उसे पीकर उसे खांसी आ जाती है और चुड़ैल कहती है, कहीं इसने मेरे बेटे को मारने के लिए कोई जहर या कुछ और मिलाकर तो नहीं दिया जिससे वो खांस रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, आज रात मार डालूंगी। गलत फहमी का शिकार होकर चुड़ैल अपने बेटे राजू को नींद से उठाकर ले आती है। तभी मोहिनी अपने बच्चे को ढूंढती हुई छत पर आ जाती है। ए, कौन हो तुम? छोड़ो मेरे बेटे को। चुड़ैल कहीं की, कहाँ ले जा रही है मेरे बेटे को? नाटक करना बंद करो। और वैसे भी ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है राजू, इसे मैंने जन्म दिया है। अच्छा, तो तुम सुधा हो, पर मेरे बेटे को इस तरीके से ले जाने का क्या मतलब है? तुम मेरे बेटे को मार डालोगी, इसीलिए मैं उसे तुमसे दूर ले जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। झूठ कम बोलो, सच मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये सुनकर मोहिनी चुड़ैल के हाथ से अपने बेटे को खींच लेती है। इतने में वो जाग जाता है और दोनों उसका एक एक हाथ पकड़कर खींचने लगती हैं। तभी राजू दर्द से चिल्ला रहा था और गुस्से में आकर चुड़ैल मोहिनी को छत से धक्का मारकर मार डालती है और राजू कहता है, माँ, मेरी मम्मी को मार डाला आपने। आप बहुत गंदी चुड़ैल हो। मेरी माँ, मम्मा वापस आ जाओ। बेटा, मैं गंदी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ जिसने तुझे जन्म दिया। नहीं नहीं नहीं, मेरी मम्मी वही है। मेरा बेटा तो मुझे अपनी माँ समझता ही नहीं, वो उससे प्यार करता है। ये सोचकर जब चुड़ैल अपना मलाल कर रही थी, तभी मोहिनी भी चुड़ैल बनकर उसके पास आती है और कहती है, तुमने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया है। तुम तो उसे छोड़कर चली गई थी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुमने उससे उसकी दूसरी माँ का प्यार भी छीन लिया। अब मेरा बेटा फिर से माँ के प्यार के लिए तरसेगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मुझे लगा था तुम सौतेली हो, तो मेरे बच्चे से सौतेला व्यवहार करती हो, पर शायद तुमने मुझसे ज्यादा प्यार किया था उसे। अब उसके पास ना तुम हो ना मैं। देखो कैसे मेरा बच्चा दर्द से बिलबिला रहा है। माँ, वापस आ जाओ माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहिनी, मुझे माफ कर दो,
मैं तो माफी के काबिल भी नहीं हूँ। राजू, राजू बेटा देखो। तभी अपनी मोहिनी माँ की आवाज सुनकर वो उसके गले से लिपट जाता है और मोहिनी कहती है, बेटा, अपनी सुधा माँ से कभी नफरत मत करना। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है तो मैंने यशोदा की तरह तुम्हें पाला है। अब तुम स्ट्रॉन्ग बॉय बनकर अपना और अपने पापा का ख्याल रखना। हम दोनों माँ को अब तुमसे दूर जाना होगा। नहीं माँ, नहीं। इस तरह से दोनों माँ उसे छोड़कर चली जाती है और वो अपने पिता के साथ रहने लगता है।